एक राजा था जिसे शिल्प कला अत्यंत प्रिय थी। मूर्तियों की खोज में राजा देश विदेश में जाया करता था। इस तरह राजा ने अपने राज्य में बहुत सारी मूर्तियां लाकर रखी हुई थी और राजा स्वयं उनकी देखभाल करते थे। उन मूर्तियों में से 3 मूर्तियां राजा को अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्यारी थी और सभी जनता जानती थी कि राजा उन 3 मूर्तियों से उन्हें बहुत लगाव है। एक दिन एक सेवक उन मूर्तियों की सफाई कर रहा था तो अचानक उसके हाथ से एक मूर्ति टूट जाती है और जब इस बात की खबर राजा को पड़ती है तो राजा गुस्से में आकर उस सेवक को मृत्युदंड की सज़ा दे देते हैं। मृत्युदंड की सज़ा सुनते ही वह सेवक अपने पास पड़ी अन्य 2 मूर्तियों को भी तोड़ देता है। सारी जनता आश्चर्यचकित हो जाती है। राजा जब उससे इसका कारण पूछते हैं तब वो सेवक कहता है कि क्षमा कीजिए महाराज, कि ये मूर्तियाँ तो मिट्टी की बनी हुई थी और बहुत ही नाजुक थी, कोई अमरता का वरदान लेकर नहीं आई थी। ये आज नहीं तो कल टूट ही जाती। अगर ये मूर्ति मुझ जैसे प्राणियों के हाथ से टूटती तो अकारण ही उसे मृत्युदंड का भागीदार बनना पड़ता था। मुझे तो मृत्युदंड मिल ही गया है, इसलिए मैंने अन्य 2 मूर्तियां तोड़कर उन 2 व्यक्ति की मैंने जान बचा ली है। राजा ने जब सेवक के मुख से ये बात सुनी तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने उस सेवक की सज़ा माफ़ कर दी। इस तरह उस सेवक ने राजा को सांसों का मूल्य तो सिखाया, साथ में ये भी सिखाया कि अगर आप उच्च आसन पर विराजमान हो और अपने निजी प्रेम के चलते एक छोटे से अपराध के लिए अगर मृत्युदंड देना उस आसन का अपमान है। अगर आप किसी उच्च आसन पर विराजमान हैं तो आपको उसका आदर करना चाहिए। राजा हो या अन्य कोई व्यक्ति, अगर उसे न्याय के लिए चुना है तो उसे न्याय का महत्व समझना ही होगा। जिस तरह इस कहानी में बताया कि राजा को मूर्ति से बहुत प्रेम था और मूर्ति के टूटने पर सेवक को मृत्युदंड देना कहाँ का न्याय था। अगर किसी व्यक्ति को न्याय के पद पर बिठाया जाता है तो उस व्यक्ति को अपनी भावना से दूर हटकर फैसला देना चाहिए। राजा ये समझ गए थे कि मेरे से तो लाख गुना अच्छा ये सेवक है कि मौत समीप होते हुए भी इसने परहित का सोचा। राजा ने उस सेवक से पूछा कि जब अकारण ही मैं तुझे मृत्युदंड की सज़ा सुनाई तब भी तूने ईश्वर को नहीं कोसा। तू निडर था, समभाव थे तेरे अंदर, संयमित था, तेरे मुख पर कोई चिंता नहीं थी। तू ऐसा कैसे कर लेता है? इसका क्या राज है, मुझे बता। तब उस सेवक ने कहा कि महाराज, आपके यहाँ नौकरी करने से पहले मैं एक सेठ के यहाँ नौकर था। सेठ मुझसे और मेरे काम से तो बहुत खुश थे, परंतु कभी कभी उनके जीवन में कुछ कटु अनुभव हो जाते थे तो वो भगवान को बहुत गालियाँ देते थे। और एक बार वो सेठ एक काकड़ी खा रहे थे और संयोगवश वो काकड़ी बहुत ही कड़वी थी, तो सेठ ने मुझे बुलाया और मुझे खाने को दी। मैंने उस काकड़ी को इस तरह खाया जैसे कि बहुत ही स्वादिष्ट हो। तब उस सेठ जी ने मुझसे कहा कि काकड़ी तो इतनी कड़वी थी और तुमने इसे कैसे खाया? तब मैंने सेठ से कहा कि आप तो मेरे मालिक हो, आप हमेशा ही मुझे स्वादिष्ट भोजन देते हो और कभी कभी कोई कड़वी चीज़ भी दे दी तो उसे खाने में क्या हर्ज है। इसी तरह महाराज कि भगवान ने हमें सब सुख सुविधाएं दी है और कभी कुछ कटु अनुदान भी दे दे तो उसकी सज़ा पर संदेह करना क्या ठीक है? कि हमारा जन्म, जीवन यापन और मृत्यु सब तो ईश्वर की देन है। यही बात सोचकर मैं मृत्यु की सज़ा पाकर भी नहीं घबराया और समभाव में खड़ा रहा। ये कहानी हमें यही संदेश देती है कि अगर हम ये समझ ले कि हमारे जीवन में जो भी चल रहा है वो ईश्वर की ही दया है, ईश्वर जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। अगर हमारे जीवन में सुख या दुख हो तो हमें उसे प्रभु का प्रसाद समझकर संयम से ग्रहण करना चाहिए और हमेशा परहित की सोचना चाहिए। ये कहानी अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।